Hello all, once again I'm back. I'm back with very important topic as my seniors again my juniors they have requested me. So I thought why not to share my own notes, right? So I'm sharing my own notes जो मुझे भी हेल्प कर चुके हैं और डेफिनेटली आप लोगों को भी हेल्प करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद हिस्टोरिकल ओवरव्यू, राइट. हिस्ट्री से हम स्टार्ट करते हैं. देखो, डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में. जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आप अच्छे से पढ़िए, एक दो बार और रिवाइज़ कीजिए अगर समझ नहीं आता है तो. क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं ना, बच्चे हिस्ट्री के पार्ट को छोड़ देते हैं और उसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता है. अब आप फटाफट एक रिवीजन कर लीजिए, ठीक है. आइए, स्पार्टन्स और एथेनियंस कौन होते हैं? स्पार्टन्स वो होते थे जो ऑटोक्रेटिक होते थे, ठीक है. तो उनकी अप्रोच कैसी है? ऑटोक्रेटिक, एक लीडर टाइप के, ठीक है, टुवर्ड्स द एजुकेशन, राइट. वो हमेशा कैसा सोचते थे? स्पार्टन्स जो होते थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते थे, अपने आप को सोचते थे हम वॉरियर्स हैं, वॉर के लिए बने हैं. उनकी ट्रेनिंग, उनका एजुकेशन सारा उनकी फ़ौज के लिए होता था, लड़ाई के लिए होता था. उनका फोकस होता था फिज़िकल ट्रेनिंग पे, बट क्या है, वो थोड़े से पार्शियल हो जाते थे. स्पार्टन्स क्या है, पार्शियल हो जाते थे किस फील्ड में? एजुकेशन के फील्ड में, फ़िज़िकल ट्रेनिंग के फील्ड में. दे स्टार्टेड इनिशियली imparting the training, physical training and sports to whom? To boys, right. इन्हें फीमेल्स को अभी ऐड नहीं किया स्पार्टन्स ने. फिर हम बात करते हैं वॉर ट्रेनिंग. तो वॉर ट्रेनिंग वो बहुत ही जल्दी शुरू कर देते थे क्योंकि उनको बहुत ही वी कैन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स तैयार करने होते थे. उनका ये मकसद होता था. दैट्स वाई वी कॉल स्पार्टन्स एज मैन ऑफ एक्शन. वो एक्शन लेने में बिलीव करते थे, राइट. चलो एथेनियंस की बात करते हैं. एथेनियंस कौन होते थे? जो एथेंस वाले लोग हैं. तो उनकी अप्रोच कैसी होती थी? डेमोक्रेटिक, एक फ्रीडम को वो प्यार करते थे, ठीक है, राइट. वो ऑटोक्रेटिक टाइप नहीं है यहाँ पे, वो फ्रीडम को अपनाते हैं. उनकी ट्रेनिंग कैसी है? उनकी ट्रेनिंग वॉर से रिलेटेड नहीं है कि हम हमारे बंदों को भैया तैयार कर देते हैं और लड़ाई के मैदान में भेज देते हैं. नहीं, दे वर पीस लविंग. वो वॉर के लिए भी तैयार रहते थे और दे वर पीस लविंग. इसलिए ट्रेनिंग देते थे कि पीस भी बना रहे. उनने अपने एजुकेशन सिस्टम को क्या किया, इतना एडवांस कर लिया और उन लोगों ने इक्वली अपॉर्चुनिटी दी वेमेन को भी. मैन और वेमेन इक्वली ट्रीटेड थे वहाँ पे, ठीक है. फॉर्मल एजुकेशन आया वहाँ पे. फॉर्मल एजुकेशन वो लोग कब से शुरू करते थे? 7 ईयर्स से, राइट. फिर है, उनका मेन मकसद होता था कि फ़िज़िकली मेंटली हम लोग ट्रेन करें अपने लोगों को, रीजनिंग डेवलप करें वहाँ पे. जबकि रीजनिंग क्या थी? मिसिंग थी स्पार्टन वाले पार्ट में. एथेनियंस रीजनिंग को भी एम्फेसिस देते थे, ठीक है. आप लोग को इतना ही याद रखना है, स्पार्टन जो है वो अपने बंदों को ट्रेनिंग देते थे, मेल लोगों को, फीमेल को नेगलेक्ट कर देते थे, ठीक है. और स्पार्टन्स जो हैं वो वॉरियर तैयार करते थे. और इधर हमारे एथेनियंस क्या करते थे? मेन वीमेन को इक्वली ट्रेन करते थे, राइट. और उन्हें क्या कहा जाता था एथेनियंस को? मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम, क्योंकि वो पीस लविंग थे. चलो हम नेक्स्ट चलते हैं अब आगे. अब हम बात करेंगे बॉडी टाइप से. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा. डेफिनेटली देखना, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा इस टॉपिक में से, और दैट टाइम यू विल रिमेंबर कि हाँ हाँ सही कहा था प्रियंका मैम ने, राइट. चलिए, अब बॉडी टाइप क्या है? अर्नेस्ट क्रेस्चमर है, उनने दिया है. वो कहाँ के हैं? जर्मन के हैं, ठीक है. साइकेट्रिस्ट हैं जर्मन के. उनने कितने बॉडी टाइप्स दिए हैं? हमारे 4 बॉडी टाइप्स. और कब दिया है? 21. अब आप कैसे याद रखेंगे? 2 1 21. अर्नेस्ट क्रेस्चमर जो हैं वो जर्मन के हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, फिर से बोल रही हूँ, ठीक है. और 21 में 2 1 21 याद रखिए. 21 में उन्होंने क्या किया था? ये 4 बॉडी टाइप्स को हमें फॉरवर्ड किया था, राइट. तो क्या है देखते हैं. फर्स्ट क्या है? एस्थेनिक. अब देखो, डॉक्टर अस्थाना, ऐसे याद रखो. एस्थेनिक क्या है? अस्थाना. मूवी देखते ना 3 इडियट्स, वैसा वाला अस्थाना, ठीक है. तो डॉक्टर के पास भाई कौन जाएगा? बहुत लीन एंड थिन है या फिर बहुत वीक है, बीमार है, ठीक है. अब डोंट माइंड इट, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, लिंक बना रही हूँ कि आपको याद रह जाए, ठीक है.
एस्थेटिक जो एस्थेनिक जो है वो कौन है, डॉक्टर अस्थाना से लो अभी, ठीक है। तो अस्थाना के पास कौन जाएगा, जो थिन है, स्मॉल है, वीक है, राइट। फिर सेकंड बॉडी टाइप हम बात करते हैं एथलेटिक। अब एथलेटिक टाइप भैया एकदम आप लोगों की तरह एथलीट टाइप कैसा होगा, मस्क्यूलर होगा, लॉन्ग बोन्ड होगा, ठीक है। आप ऐसा लगेगा देखने से ही बहुत ही हष्ट पुष्ट है भाई, ठीक है। चलिए, तो एथलेटिक से तो आप याद रख सकते हैं कि वो कैसा है, एकदम एवरेज है, गुड बिल्ड है, ठीक है। फिर थर्ड हमारा आता है पाइकनिक। अब पाइकनिक से याद रखो कि जो पिकनिक बहुत मनाता है, ऐसा समझो, पिकनिक बहुत मनाता है, खूब खाता है, चिप्स कुरकुरे बहुत खाता है पिकनिक में, ठीक है। तो कैसा हो गया है, स्टॉकी, फैट, ठीक है, थुतला सा शरीर होता है ना, मोटा सा जैसे हम कहते हैं, ठीक है। डोंट टेक इट पर्सनली, अगैन आई एम से। चलिए, तो पाइकनिक पिकनिक से याद रखो, एस्थेनिक हम अस्थाना, डॉक्टर अस्थाना से याद रखेंगे, ठीक है। एंड एथलेटिक ऑफ कोर्स हमारे एथलीट से याद रखेंगे जो मस्कुलर है एंड लार्ज बोन्ड है, स्ट्रॉन्ग है। देन फोर्थ बॉडी टाइप दिया है हमारे डॉक्टर अर्नेस्ट ने, वो है डायस्प्लास्टिक। डायस्प्लास्टिक वो क्या है, वो है अनप्रपोर्शनेट बॉडी होती है, कुछ कैसी बॉडी होती है बाय बर्थ, कुछ बच्चे कैसे होते हैं, अनप्रपोर्शनेट होते हैं, उनका रेशियो बॉडी का कुछ डिस्टर्ब सा होता है, ठीक है। इसे कहते हैं डायस्प्लास्टिक, ठीक है। चलिए, हम आगे देख लेते हैं। अब देखो डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, जो हमारा ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। एक मिनट, ये जो फर्स्ट बॉडी टाइप है ये क्या है, आपको कैसा दिख रहा है, डॉक्टर अस्थाना के पास जाना चाहिए इन लोगों को, यस। तो एस्थेनिक हो गया, ठीक है, एस्थेनिक। फिर सेकंड देखो, एवरेज लग रहे हैं, एथलीट्स लग रहे हैं हम सब की तरह, ठीक है, एथलीट वाला, एथलेटिक बॉडी। देन सी क्या लग रहा है आप लोगों को, पिकनिक में बहुत खाया होगा इन्हें खाना, तो कैसे है, फैट, पाइकनिक, ठीक है। एंड आपको फोर्थ वन कैसे लग रहे हैं, डाइस प्लास्टिक, ठीक है, लग रहा है कुछ ऐसे प्लास्टिक के टॉयज़ की टाइप, क्योंकि वो एक क्या है, अनप्रपोर्शनेट उनका बॉडी है, ठीक है। समझ आया आप लोगों को। चलो, ये किसने दिया था, बाय अर्नेस्ट क्रेस्टमर, राइट। चलिए, अब सेकंड बात करते हैं, हमारी फ़िज़िकल एजुकेशन में बता रखा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरीज़ दी रखी हैं, ठीक है, बॉडी प्रपोर्शनल बॉडी टाइप्स पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये किसने दे रखी है, सेकंड वन इज़ बाय विलियम एच शेल्डन, ठीक है। शेल्डन जो थे, बहुत बार पूछा जाता है नेट में कि शेल्डन की कोई थ्योरी पूछ लेते हैं, मिज़ोमॉर्फिक पूछ लेते हैं, ठीक है। तो याद रखो भाई कि ये कौन थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या दिया है, ही वॉज द ऑथर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल साइकोलॉजी, नो डाउट इन दैट। और इन्होंने कैसे दिए हैं, तीन, एंडो, मीज़ो और एक्टो, आपकी बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम लोगों ने सुने हैं ये हमारे कॉलेजेस में, ठीक है। अभी याद नहीं होगा, लेकिन हम एक रिवीजन देंगे तो डेफिनेटली वापस रिकॉल हो जाएंगे। चलिए, तो इनने कब दिया था, 1940 में दिया था ये। और हमारे अर्नेस्ट ने कब दिया था, एस्थेटिक और वो सब, एस्थेनिक और एथलेटिक और, ठीक है, वो थ्योरीज़ अर्नेस्ट ने कब दी थी, 21 में, याद रखिए। और शेल्डन ने दी थी 1940 में। अब हम एंडो की बात करें तो एंडो खुद कैसा लग रहा है, एक अंडे की तरह आवाज़ आ रही है, एंडो एग की तरह, राइट। ऐसे रिलेट करके याद रखिए, ठीक है। एंडो मीन्स थिक होगा, मोटा होगा, तो रेशियो कैसा है, 7:1:1, ठीक है, 700:1:1, ऐसे याद रख लीजिए, 7:1:1 इसका रेशियो होता है, ठीक है। ये बात कर रही हूँ मैं अभी यहाँ पे। तो हम बात अगर करें एंडो की पहले, तो हमारा पहला वाला कैसा है, थिक होगा, थिक। फिर मीज़ो, मीडियम, मीज़ो मतलब एवरेज हो। और एक्टो की बात करें तो थिन होगा, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है, एंडो एग टाइप मीन्स थिक है, फैट है,
ठीक है। मीज़ो मतलब मीडियम है, मीन्स एवरेज बिल्ड है, 171 उसका नॉर्मल रेशियो है बॉडी का। एक्टो, एक्टो मीन्स थिन है, थिन। देखो एंडो और मीज़ो हो गया तो बचा गया, एक्टो ही बचा ना, पतला, ठीक है, जिसका रेशियो है 117, सबसे कम। ऑल राइट, तो फिट कौन सा है? अब आपको कोई पूछे कि अकॉर्डिंग टू शेल्डन भाई कौन सा फिट है, तो हमारा है मीज़ोमॉर्फिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायग्राम के साथ मैंने कोशिश की आप लोगों को याद हो जाए। ये देखो, एंडो नाम से ही पता चल जाएगा, आप एंडो मत बोलो, अंडो बोल दो, ठीक है, इतना कुछ मैटर नहीं करता। एंडो, एंडोमॉर्फिक या एंडोमॉर्फ, तो कैसा हो गया, एग जैसा है ये। मीज़ो मीडियम है, गुड बिल्ड है, ठीक है, मस्कुलर है, ठीक है, मस्कुलर मीन्स हमारा एथलेटिक टाइप वाला है। और एंडो हमारा कैसा है, एंडो हमारा पाइकनिक वाला है, मैंने खूब खाया है, इसलिए ये हो गए एंडोमॉर्फिक। एंड लास्ट वन इज़ हमारा एक्टोमॉर्फिक, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर ली है, एक्टोमॉर्फिक हो गए, मीन्स थिन हो गए, ठीक है, बहुत थिन, लीन, वीक, उस टाइप के जो हमारे प्लेयर्स या कुछ लोग होते हैं उनको हम कहते हैं, उनका बॉडी टाइप हम काउंट करते हैं एक्टोमॉर्फ में, राइट। अब देखिए आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया, प्लीज़ डू राइट मी, बिकॉज आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैं कोशिश करती हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बिकॉज यू नो I really love teaching because I am from a very renowned institution, LNIP. So do favor me, आप लोग के लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगी। कीप रिवाइजिंग, बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और डेफिनेटली एग्ज़ाम्स भी क्रैक हो जाएंगे आप लोगों के, अगर आप लोग हमेशा ऐसे रिवीजन छोटे छोटे टॉपिक से कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली एक दो टॉपिक्स में से आते ही हैं, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।